हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश पेडागोजी पे। और आज की जो टॉपिक होगा जो हमारा वो लास्ट होगा। आज हमारी लास्ट वीडियो है इंग्लिश पेडागोजी पे। आज के इस वीडियो के बाद हमारा जो 15 मार्क्स का इंग्लिश पेडागोजी है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इवन और ज़्यादा ही मैंने करवाया है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरा कवर हो चुका है, एक भी टॉपिक छूटा नहीं है। जो 4-5 टॉपिक है वो हम अभी डिस्कस कर लेंगे और अभी हमारा इंग्लिश पेडागोजी फुल कंप्लीट हो जाएगा। और ये आपको सिर्फ और सिर्फ सीटेट एग्जाम में ही नहीं बल्कि ये हर जगह हेल्प करेगा जहां पर भी इंग्लिश पेडागोजी पूछी जाती होगी, हर एक एग्जाम में। तो आज का जो लास्ट टॉपिक है उस पर हम डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है उसमें हम कुछ वर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि लेक्सिकल वर्ड हो गया, साइट वर्ड्स हो गया, फंक्शनल वर्ड्स हो गए, डिप्थोंग्स हो गए, मोनोफ्थोंग्स हो गए। ऐसे कुछ 2-4 टॉपिक बचे हैं जिनसे क्वेश्चन आ जाता है, जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जो है वो है लेक्सिकल वर्ड्स, कि लेक्सिकल वर्ड्स होते क्या है, हम इसके बारे में जानते हैं। लेक्सिकल वर्ड्स क्या होते हैं? इनको हम कंटेंट वर्ड्स भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड कंटेंट वर्ड्स। और इनकी क्या होती है? ऐसे वर्ड्स जिनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होती है और जो डिक्शनरी में अपनी एक इंडिपेंडेंट मीनिंग रखते हैं उन्हें लेक्सिकल वर्ड्स कहते हैं। जो जैसे कि वर्ड्स दैट हैव इंडिपेंडेंट मीनिंग। एक और ऐसे वर्ड समझ सकते हैं कि जैसे दे कंट्रीब्यूट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इन विच दे अकर। दे कंट्रीब्यूट मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस in which they occur। इसमें क्या होगा? ये कंटेंट वर्ड्स भी कहते हैं और इनकी अपनी इंडिपेंडेंट मीनिंग होती है और ये जिस सेंटेंस में यूज होते हैं उसमें अपनी एक मीनिंग कंट्रीब्यूट करते हैं। एक सिंपल लाइन में हम ये समझ सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स जिनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होती है वो लेक्सिकल वर्ड्स कहलाते हैं। और लेक्सिकल वर्ड के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? हम जो भी वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे कि हेट हो गया, ठीक है। और जैसे मैंने भी यहाँ पे यूज किया कंट्रीब्यूट, ये एक लेक्सिकल वर्ड है। यहाँ मैंने यूज किया इंडिपेंडेंट, ये एक लेक्सिकल वर्ड है। हमने यूज किया सेंटेंस, ये क्या है? एक लेक्सिकल वर्ड है। यानी कि जिनका अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है वो क्या कहलाते हैं? लेक्सिकल वर्ड। और इन्हें हम कंटेंट वर्ड्स भी कहते हैं। ये दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं फंक्शनल वर्ड्स की। अब ये वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स दैट हैव लिटिल मीनिंग, यानी कि जिनकी बहुत एक छोटी सी मीनिंग होती है। वर्ड्स दैट हैव लिटिल मीनिंग यानी कि जिनकी बहुत कम मीनिंग होती है, बहुत छोटी सी मीनिंग होती है, वो फंक्शनल वर्ड्स कहलाते हैं। और इनका प्राइमरी वर्क क्या होता है? इनका प्राइमरी वर्क क्या होता है? ये डिनोट करते हैं ग्रामेटिकल रिलेशनशिप। ग्रामेटिकल रिलेशनशिप in the sentence। ठीक है,
ग्रामेटिकल रिलेशनशिप के लिए हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं सेंटेंस में। अब ये क्या हो सकते हैं, जैसे कि इज हो गया, दा हो गया और दा हो गया, ठीक है। जितने भी मॉडल्स होते हैं वो सारे इसमें आते हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, जितने मॉडल्स होते हैं ये सारे, जितनी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो सारी इसमें आती हैं। जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, जितने भी मॉडल्स होते हैं, द हो गया, हाउएवर हो गया, ये सारे जो वर्ड्स हैं जिनकी अपनी बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं होती है, बहुत छोटी सी मीनिंग होती है, बट इनका यूज हम सेंटेंस में करते हैं फॉर द ग्रामेटिकल रिलेशनशिप, ठीक है। ग्रामेटिकल रिलेशनशिप के लिए यूज करते हैं, जो दो लेक्सिकल वर्ड्स के बीच में यूज होते हैं, ठीक है। जिनको हम दो लेक्सिकल वर्ड के बीच में यूज करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम फंक्शनल वर्ड्स कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, फंक्शनल वर्ड्स कहते हैं। अब बात करते हैं साइट वर्ड्स को, साइट वर्ड्स की। साइट वर्ड्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनको हम ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ठीक है, जिनके लिए हमें बहुत ज्यादा एनालिसिस की जरूरत नहीं होती है, जो बहुत सिंपल वर्ड्स होते हैं जिनको हम बहुत ज्यादा देखते हैं, ठीक है। साइट वर्ड्स मीन साइट मतलब होते हैं देखना, जिसको हम एक बार में पहचान ले, ऐसे वर्ड्स जिनको हम एक बार में पहचान लेते हैं वो साइट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और जिनकी मीनिंग भी जो होती है उसके लिए हमें बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती, जिनकी मीनिंग हमें बहुत सिंपली समझ में आ जाती है, वो साइट वर्ड्स कहलाते हैं। अब साइट वर्ड्स होंगे क्या, जैसे हो गया एन, ए, बीन हो गया, हर हो गया, ठीक है, ये सारे वर्ड साइट वर्ड्स होते हैं। जैसे कि लेफ्ट हो गया, ठीक है, आवर हो गया, ऐसे वर्ड्स जिनका हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जो बहुत ज्यादा हमें दिखाई देते हैं। गुड हो गया, नाइस हो गया, बैड हो गया, ये जो सारे वर्ड्स होते हैं इन्हें साइट वर्ड्स कहते हैं, यानी कि जो ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज होते हैं और जिनके लिए बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती, जिनको हम तुरंत पहचान लेते हैं, वो साइट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इसलिए अगर भारी भरकम वर्ड लिख दिया जाए जैसे कि कंट्रीब्यूशन हो गया, अभी कोई भारी भरकम वर्ड नहीं है, बट जो लोग पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए प्रॉब्लम है कि कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जो सिंपल वर्ड्स होते हैं उन्हें साइट वर्ड्स कहते हैं, जिनको हम बहुत बार बार देखते हैं और जो बहुत इजीली रिकॉग्नाइज हो जाते हैं उन्हें साइट वर्ड्स कहते हैं। अब बात करते हैं हम डिप्थंग्स की। डिप्थंग्स से पहले हम बात करेंगे मोनोफ्थंग्स। एक दूसरे से ये रिलेट करते हैं, मोनोफ्थंग्स और डिप्थंग्स। अब ये जो सिंगल वॉवेल वर्ड्स होते हैं, सिंगल वॉवेल वर्ड्स जो होते हैं वो मोनोफ्थंग्स कहलाते हैं, और जो डबल वॉवेल वर्ड्स होते हैं उन्हें हम डिप्थंग्स कहते हैं। सिंगल वॉवेल वर्ड्स को मोनोफ्थंग्स और डबल वॉवेल वर्ड्स को डिप्थंग्स कहते हैं। सिंपल है, जैसे जो वर्ड्स जिनमें सिंगल वॉवेल आती हैं उन्हें हम डिप्थंग्स कहेंगे, उन्हें हम मोनोफ्थंग्स कहेंगे, और ऐसे वर्ड्स जिसमें डबल वॉवेल आती है, ठीक है, इसे हम ग्लाइड वर्ड्स भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड ग्लाइड वर्ड्स भी कहते हैं। जैसे कि ऑयल हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जिसमें डबल वॉवेल आती है। ग्लाइड होता है जिनको बोलने में, एक ग्लाइड होता है, एक स्लाइड कह सकते हैं जिनको बोलने में, वो डिप्थंग्स होते हैं, और जो सिंगल वॉवेल वर्ड्स होते हैं वो मोनोफ्थंग्स होते हैं। तो ये हमारे छोटे से 3-4 टॉपिक्स थे जो कि बच रहे थे, जिसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा वीडियो ऐड कर दी है। इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं बचता है अकॉर्डिंग टू मी फॉर द सीटेड एग्जाम। एंड यहाँ पे हमारी इंग्लिश पेडागोजी खत्म होती है। आप चैनल पे जाइए और पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारे कंप्लीट नहीं हुए, बट इंग्लिश पेडागोजी आज कंप्लीट हो गया है। फुल 15 मार्क्स आपका कवर हो गया है। अगर आप सारी वीडियोस देख के अपनी नोट्स को बना लेते हैं, देन आई एम डैम श्योर कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। आपको हर एक टॉपिक कवर हो गया है सीटेट के लिए। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।